मतलब 1 लाख से ऊपर आपकी पेंशन है और आपके खिलाफ 1700 रुपये लूट का मामला दर्ज किया गया है। हर चीज़ पनिशमेंट से ठीक नहीं हो सकती। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल जी। ग्रेटर फरीदाबाद में लगातार समस्याओं को लेकर ये उठाते रहे हैं, जिसको लेकर इनके ऊपर हमले भी हुए हैं। तो दुग्गल साहब, आपके ऊपर सबसे पहले हमला कब हुआ था? देखिए, हमलों को मैं 2-3 श्रेणियों में बांटता हूँ। एक तो मानसिक तरीके के हमले हैं जो तो करीब लगभग 1.5-2 साल से चल रहे हैं कि जहाँ मिल जाओ वहाँ कुछ गाली गलौज कर दो। फिर एक बार बीपीटीपी ब्रिज के पास में पार्क है, वहाँ पे किसी चीज़ की ऐसी कोई मीटिंग एकत्रित हुई, वहाँ एक हमारे क्लब हाउस के बाहर फिज़िकली जो अटैक हुआ है, वो पहला अटैक 15 जुलाई 2021 को हुआ। जी हाँ। मतलब मैं नाम तो नहीं चलिए जानना चाहूँगा, लेकिन क्या मुद्दे रहे जिसके चलते, जो सामाजिक मुद्दे आपने उठाए जिनके चलते आपके ऊपर अटैक हुआ? देखिए, बेसिकली हम लोग जो ग्रेटर फरीदाबाद की बेसिक समस्याएं उनके बारे में काम करते रहते हैं, और जो RWAs हैं उनमें अगर कोई ऐसा हमको लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में हम उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। कोई ऑडिट करवा लिया, कोई वैसे करवा लिया। ठीक बोला आपने, हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, मैं तो एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और कोई वेंडर्स के इश्यूज़ हैं कि जो हमें लगता है जहाँ कि रेजिडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा, तो उस तरीके से आवाज़ उठाते हैं। और हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं है। आज जो मेरे ऊपर हमले हुए वो भी आगे आके बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो। हम तो एक मानवता के जरिए हमको हर चीज़ देखनी चाहिए। हम तो सुधारने के लिए हैं, ना कि बदला निकालने के लिए। तो अभी लेटेस्ट हमला आपके ऊपर कब हुआ और कैसे हुआ और आप कहाँ से आ रहे थे? जी, मैं शाम को नॉर्मली अपना काम वगैरह कोर्ट का ख़त्म करके खाना खा के और वॉक करने के लिए जाता हूँ। पहले साइकिलिंग करता हूँ, फिर वॉक करता हूँ। तो मैं 11 तारीख को भी शुक्रवार को वॉक कर रहा था साइकिलिंग ख़त्म होने के बाद। तो सडनली एक जगह है जहाँ CCTV फुटेज नहीं है। सडनली एक व्यक्ति पीछे से आता है और वो मेरे को मुक्के से मार के पहले गिरा देता है। क्योंकि अचानक हुआ हमला था, इसलिए मैं संभल भी नहीं पाया और फिर उसने मुझे मारा बहुत बुरी तरह से। ना जाने उसने हाथ में कुछ पहन रखा था या क्या था, क्योंकि इतनी चोट नॉर्मल मुक्के से नहीं आ सकती। अभी तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसमें अंदर फ्रैक्चर है और उसमें से ब्लीडिंग होती है। और कभी मैं जब थूकता हूँ 4-5 घंटे के बाद तो एक क्लॉट सा निकल के जाता है बाहर। वो अभी भी है, वो दवाई चल रही है, पर इसका कोई प्लास्टर नहीं है, तो ऑटोमेटिक हील होगा ये तो। दुग्गल साहब, एक कोई लूट का मामला भी आपके अगेंस्ट दर्ज किया गया है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये तो जी साफ है कि ये जानबूझकर किया गया एक काम है, जिसमें कि उन्होंने सोचा कि कई पर्पस सर्व हो जाएंगे। पर्पस ऐसे सर्व हो जाएंगे कि लूट भी दिखा देंगे और चाकू छुरी भी दिखा देंगे और भी चीज़ें दिखा देंगे। उससे दुष्प्रचार भी हो जाएगा, रेपुटेशन को भी फ़र्क पड़ जाएगा, मामला और भी सीरियस बन जाएगा, ताकि वो जो उन्होंने मेरे साथ किया वो छोटा दिखे और ये बड़ा दिखे। लेकिन तो कितने मतलब लूट का मामला आपके खिलाफ दर्ज किया गया है? तो कितने? पता नहीं, कुछ 1700 कुछ ऐसा है, मैंने पढ़ा है पेपर में, 1700 के कुछ का है वो। तो आप तो एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, आपकी पेंशन कितनी होगी? मेरी 1 लाख से ऊपर पेंशन है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 1 लाख से ऊपर आपकी पेंशन है और आपके खिलाफ 1700 रुपये लूट का मामला दर्ज किया गया है। और शायद आप अपनी पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगाता हूँ। जो एक्स सर्विसमैन की वीर नारी या जो उनके माँ बाप अपने केसेस लेके आते हैं, अब वो अपने बेचारे गांव से तो आ जाते हैं, खाना लेके तो वो आते नहीं। तो वो जब आज पहुंच जाते हैं ऑटो से, बस से, आजकल तो सिटी बस भी चल रही हैं, वो जब पहुंचते हैं कोर्ट में तो उसके बाद वो शाम को 3 टाइपिंग हुआ, कुछ हुआ, साइन 3-4-5 बजे। तो हम कहते हैं बाबूजी, भाई साहब मेरी उम्र के होंगे, मेरे से थोड़े बड़े होंगे, खाना वाना तो नहीं। फिर मैं उनको उनके बाहर बिठा के खाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं
तो करते हैं उनको, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टाम्प पेपर लेना, स्टाम्प लेना, टाइपिंग हिंदी कराना, इंग्लिश टाइपिंग कराना, कमिश्नर का ओथ दिलाना, नोटराइज कराना चीज़ों को, ये छोटी छोटी बातों के तो हम पैसे भी नहीं लेते उन लोगों से। तो जैसे आप लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों की, तो आपके ऊपर मतलब हमला भी किया गया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दबे कि ना दबे? देखिए, जो कोई गलत हो रहा है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, डेवलपमेंट फास्ट हो, कोई गलत कर रहा हो उसको उस चीज़ का बारे में बता दिया जाए। हर चीज़ पनिशमेंट से ठीक नहीं हो सकती। कोई चीज़ें काउंसलिंग, बातचीत और वैसे भी हो सकती हैं। और जिन्होंने भी मेरे पे हमला पहले किया, मैं तो उनको पहले भी बोलता था, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप लोग 32-35 साल के हो, तभी काफ़ी समय है आपके पास बिज़नेस करने के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि वो सही बिज़नेस टूल्स, सही बिज़नेस प्लान्स को यूज़ करके वो आगे बढ़ें। ये मारपीट से तो बदनामी होती है, उनकी भी बदनामी होगी और उनके परिवार को भी दुख होगा। देखिए, उनका भी परिवार है, उनको भी दुख होगा। तो हम तो चाहते हैं कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो इंट्रा RW प्रॉब्लम हो आपस में, या इंटर RW प्रॉब्लम हो, या RW की किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो, वो ठीक होनी चाहिए। शुक्रिया दुग्गल साहब।